नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम देखेंगे कि सैंटा से आपके लिए क्या मैसेजेस है। इस क्रिसमस आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स और मैसेजेस सैंटा क्लॉज लाए हैं। तो ये एक पिक अ चार्म और पिक अ एनवलप रीडिंग है। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। आप कौन सा भी एक ऑप्शन चूज़ कीजिए और टाइम स्टैम्प में जाके आपके मैसेजेस देख लीजिए। अगर आप एक से ज़्यादा चार्म से अट्रैक्ट कर रहे हो तो आप दो तीन रीडिंग्स भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके क्या ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन वन इज़ ये गोल्डन कलर का बॉल, उसके साथ ये है एनवलप जिसके अंदर मैसेजेस है। तो हम वो मैसेज भी रीड करेंगे। दिस इज़ ग्रुप वन। ऐसे ही तरह ग्रुप टू इज़ सैंटा क्लॉज खुद, इसके साथ है ग्रीन एनवलप। ग्रुप थ्री इज़ दिस ब्यूटिफुल स्टार, इट हैज़ पर्पल एनवलप। ग्रुप फोर में है ये ब्यूटीफुल प्रेजेंट, इसके साथ है पिंक एनवलप। तो आप टाइम स्टैम्प में जाके अपनी पाइल चूज़ कीजिए और मैं मिलती हूँ आपको आपके ग्रुप में। हेलो ग्रुप नंबर वन, अगर आपने ये गोल्डन बॉल चूज़ किया है और ये ब्लू कलर का एनवलप, तो आप आते हैं ग्रुप नंबर वन में। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है सैंटा से, क्या आपके ब्लेसिंग्स है, आप इस क्रिसमस और न्यू ईयर से क्या अट्रैक्ट करने वाले हो। और एक कार्ड निकालते हैं हम। हैप्पी फैमिली। वाओ, काफ़ी अच्छे रीडिंग आ रही है, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके लिए। और एक कार्ड निकालते हैं, एंजल के क्या मैसेजेस हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले मैसेजेस है रिलेटेड टू हैप्पी फैमिली। तो इस साल लाइक कमिंग फ्रॉम क्रिसमस अगर हम देखें तो जॉय और सेलिब्रेशन दिख रहा है आपके फैमिली में। कुछ ऐसा फैमिली फंक्शन वगैरह भी दिख रहा है। फैमिली रीयूनियन है। अगर आप किसी दूसरे सिटी या कंट्री में रह रहे हैं तो आप फैमिली के साथ फिर से कनेक्ट होंगे। अगर कोई अनबन है, कोई शिकायतें हैं फैमिली में, तो यहाँ पे वो भी कम होती दिख रही है। साथ ही में यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन भी आ रहा है जो मोस्टली फैमिली से ही रिलेटेड दिख रहा है। कि अगर ऐसा कुछ है कि आपके फैमिली में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई कॉन्फ्लिक्ट थे, कोई लड़ाई झगड़ा था आपस में, तो वो भी आप पीसफुली रिजॉल्व करोगे। फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे ख़त्म होते दिख रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग्स है इन टर्म्स ऑफ फैमिली। जो भी ऐसा था कि भाई फेस्टिवल में हमारे घर में कलेश वगैरह होते थे, ये सब चीज़ें अभी धीरे धीरे कम होने लगेगी स्टार्टिंग फ्रॉम क्रिसमस। और नेक्स्ट ईयर आपका काफ़ी अच्छा जाएगा इन टर्म्स ऑफ फैमिली। दूसरे यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की काफ़ी ज़रूरत है। तो यहाँ पे यिंग यांग का कार्ड आया है जो बताता है यू शुड बैलेंस द पॉजिटिव एंड निगेटिव एनर्जी। अभी काफ़ी इम्बैलेंस है आपके लाइफ में। मोस्टली यहाँ पे ओवर थिंकिंग या फिर निगेटिव थॉट्स ऐसा दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए। तो आपको मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस करनी है, पॉजिटिव एंड निगेटिव एनर्जी बैलेंस करनी है। आप जो अभी काफ़ी एंग्शियस हो रहे हो, ये एंग्जाइटी आपकी ख़त्म होती दिख रही है स्टार्टिंग फ्रॉम क्रिसमस। नेक्स्ट ईयर भी आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस्ड रहेगी। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत से लोग कुछ एक पैटर्न में फंसे हुए थे, एक लूप में फंसे हुए थे, बार बार चीज़ें वही रिपीट हो रही थी। मे बी करियर रिलेटेड, लव लाइफ रिलेटेड कुछ ऐसा था। तो वो एक ना आपकी टॉक्सिक साइकिल जो थी वो ख़त्म हो रही है। जो आप लूप में अटके हुए थे उससे बाहर आ रहे हैं और यहाँ पे जो स्टक एनर्जी थी उसमें अभी मोमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ तो एक आपको कंप्लीशन मिलेगा, चीज़ों का क्लोजर होगा या कंप्लीशन मिलेगा जो आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन दिलाएगा। और यहाँ पे दिख रहा है कि आपको क्लोजर मिलेगा, साथ ही आप अबेंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। हार्वेस्ट है, रिवॉर्ड्स है, रिकग्निशन है, आपके मेहनत का फल आपको मिलने वाला है।
जल्द ही। और इस क्रिसमस से आपकी सारी विशेस फुलफ़िल होना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे फाइनेंशियल अबेंडेंस है, जॉब में भी आपका प्रमोशन होगा, जॉब फुलफिलमेंट दिख रही है, रोमांटिक साइकिल भी आगे बढ़ेगी। ये भी दिख रहा है बहुत से लोगों के लिए कि कुछ तो एक इम्पॉर्टेंट काम है या फिर इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जो काफ़ी पेंडिंग था, आप पोस्टपोन कर रहे थे, वो अभी इट इज़ अबाउट टू पे ऑफ, वो कंप्लीट होगा, वो इम्पॉर्टेंट काम कंप्लीट होगा। बहुत सारे लोगों के लिए ये दिख रहा है कि अगर कोई पर्सनल फ्रस्ट्रेशन था, अगर आप डिस्करेज फील कर रहे थे, कुछ कामों में डिले था, तो वो अभी मोमेंट पकड़ना स्टार्ट होगा। अभी आपके बहुत से काम ऐसे निकल जल्दी से होंगे, देयर इज़ अ मोमेंट इन योर वर्क एज वेल। तो ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस है कि आपको मेहनत का फल मिलेगा, आपकी एनर्जी भी है वो बैलेंस हो रही है, और आपको एक पीसफुल रेजोल्यूशन है फैमिली के साथ। फैमिली के साथ आप काफ़ी टाइम स्पेंड करोगे, सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा, एंड यू आर गोइंग टू एन्जॉय विथ योर फैमिली। तो अब देखते हैं कि मेन मैसेज क्या है सैंटा से। तो यहाँ पे आपने जो एनवलप चूज़ किया था उसके लिए आपके लिए मैसेज आ रहा है, योर मैनिफेस्टेशन इज़ अराइविंग सूनर देन यू थिंक। तो आपके लिए ओवरऑल सैंटा से यही मैसेजेस है कि बहुत जल्द आपके जो विश है, जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो काफ़ी दिनों से, उसके मेहनत का फल आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। आपकी एनर्जी भी बैलेंस होने वाली है, आपका फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छा होने वाला है, आपको अबेंडेंस मिलने वाला है, और इस समय आपको पीसफुल रेजोल्यूशन भी मिलेगा, कुछ एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, आपको क्लोजर मिलेगा। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। जो भी आपसे रेजोनेट करता है वो आप ले ले, बाकी सब यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप और आपके लव्ड वंस को मैरी क्रिसमस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने सांता क्लॉज को चूज़ किया है और ये ग्रीन एनवलप को, तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है सांता से, और लास्ट में रीडिंग के एंड में हम इस एनवलप को भी देखेंगे कि इसमें क्या मैसेज है स्पेशल आपके लिए सांता से। तो चलिए इस क्रिसमस आपकी क्या विश पूरी होने वाली है, क्या मैसेजेस है आपके लिए। तो फर्स्ट मैसेज इज़ फोर्थ चक्रा, और हम निकालते हैं ओके, रेस्ट एंड रेजुनेट, और एक कार्ड निकालते हैं। और हम एक बार एंजल के भी मैसेजेस देख लेते हैं कि एंजल के क्या मैसेजेस है हमारे पाइल 2 के लिए। इट्स अप टू यू। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है आपकी पाइल 2। तो पाइल नंबर 2 सांता के आपके लिए स्पेशल मैसेजेस है रिलेटेड टू लव एंड रोमांस। इस पाइल के लिए वही मैसेजेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि कोई इस क्रिसमस से कुछ न्यू रिलेशनशिप की स्टार्ट होगी, या फिर आप अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपका प्यार और बढ़ता हुआ दिख रहा है। इन दिस रिलेशनशिप कुछ नया होगा, पुराने रिलेशन में भी आप एक न्यूनेस एक्सपीरियंस करने वाले हो। जो लोग सिंगल हैं उनको नया पार्टनर मिलने की चांसेस है, न्यू रिलेशनशिप की स्टार्टिंग दिख रही है। अगर आप पुराने रिलेशनशिप में थे और कोई ब्रेकअप वगैरह पास्ट में हुआ था, तो नाउ यू आर ओपनिंग द डोर टू रोमांस। अभी आप रेडी हो, पास्ट का जो ट्रॉमा वगैरह था, जो भी हार्ट ब्रेक था, उससे आप हील हो गए हो, और अभी आप रेडी हो न्यू लव एक्सपीरियंस करने के लिए। तो न्यू लव इज़ अराइविंग इन योर लाइफ पाइल नंबर 2। यहाँ पे आप दोनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी दिख रही है। ये ना रिलेशन जो अभी आपका है वो कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है, पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्शन होगा अभी के आपके लव लाइफ का, जो भी न्यू लव लाइफ स्टार्टिंग है, एग्जिस्टिंग चल रही है उसमें। अगर पास्ट में आपके लव लाइफ में कोई डिले था, कोई डिसअपॉइंटमेंट थी, या सेपरेशन था, नो कांटेक्ट था, तो वो चीज़ें अभी ख़त्म होने वाली है।
आपका अभी ब्यूटीफुल टाइम स्टार्ट होने वाला है फॉर दिस लव लाइफ एंड रोमांस। यहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस करते हुए भी दिख रहे हैं। शायद आप बातचीत करने का तरीका बदले हो, या फिर आप और आपके पार्टनर कुछ चेंजेस लाने वाले हैं इनटू योर डेली लाइफ या फिर इनटू योर कम्युनिकेशन, जिससे प्यार और बढ़ेगा। सो डोर टू रोमांस, न्यू रोमांटिक साइकिल अभी स्टार्ट हो रही है। सेम इज़ रिलेटेड टू, यहाँ पे फोर्थ चक्रा का भी कार्ड आया है जो कि अनाहता चक्रा है, जो कि आपका हार्ट चक्रा है। तो यहाँ पे आर्कएंजल रेफियल है जो कि आपका हार्ट चक्रा हील करने वाले हैं, या फिर आपका ऑलरेडी हील हो चुका है। यू आर रेडी फॉर न्यू लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, कंपैशन और प्यार दिख रहा है। अभी आपका हार्ट चक्रा जो पहले ब्लॉक था वो अभी ओपन हो चुका है। आपके लाइफ में हैप्पीनेस वापस आ रही है, रोमांस वापस आ रहा है, आपका हार्ट चक्रा दैट इज़ अनाहता चक्रा भी हील हो रहा है। और यहाँ पे आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के भी मैसेजेस है। सो यू हैव ऑलरेडी हील्ड, आप हील होके डोर्स आर ओपनिंग फॉर न्यू पीपल, न्यू लव, न्यू बिगिनिंग्स। और भी आप ये मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस कीजिए। आपका हार्ट भी पीसफुल लग रहा है, शांत लग रहा है, मन भी शांत है और हल्का है। तो यहाँ पे ओवरऑल हम देखें तो सैंटा से मैसेजेस है कि आपका फोर्थ चक्रा, हार्ट चक्रा जो है वो हील हो रहा है। आपको मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपके दरवाजे भी खुल रहे हैं टुवर्ड्स न्यू बिगिनिंग्स एंड रोमांस। यहाँ पे एंजल के भी मैसेजेस है हमारे लिए। तो पाइल 2 के एंजल्स ये कह रही है कि इट्स अप टू यू, यानी कि अब चीज़ें आपके हाथ में है। यूनिवर्स तो आपके साथ है, यूनिवर्स से आपको ब्लेसिंग्स है। क्रिसमस के लिए आपकी विश फुलफिल हो रही है, यूनिवर्स का आपको पूरा साथ है। अभी जो भी चीज़ें आपके हाथ में है वो अभी आपको करनी चाहिए और आपको एक्शन लेनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सैंटा के और क्या मैसेजेस है आपके लिए। सो बहुत जल्द यू आर एंटरिंग अ न्यू बिगनिंग्स, अ न्यू रोमांस इज एंटरिंग योर लाइफ। इसके साथ आपको जॉय मिलने वाला है। दिस इज़ द हाईलाइट ऑफ योर रीडिंग। तो पाइल 2, जॉय, रोमांस एंड न्यू बिगनिंग्स आर एंटरिंग योर लाइफ। दिस वॉज योर रीडिंग। Merry Christmas to you and your loved ones. हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने ये स्टार कार्ड चूज़ किया है और ये पर्पल कलर का एनवलप, तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं कि इस क्रिसमस सैंटा से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पाइल 3, आप चाहे तो पाइल 2 जो कि सैंटा क्लॉज है वहाँ से भी मैसेजेस ले सकते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं सैंटा से आपके लिए। ये भी मैसेजेस आप लो और पाइल 2 भी आप देख सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। तो यहाँ पे आपके लिए पाइल 3 काफ़ी अच्छे मैसेजेस है। और हम देख लेते हैं एंजल से क्या मैसेजेस है। नो नीड टू वरी। ओके, तो पाइल 3 आपके लिए सबसे पहला मैसेज ये है कि आपको अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है। यू शुड बी एक्शन ओरिएंटेड। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो एम्स हैं, जो गोल्स हैं, उसके तरफ आप सिर्फ देखे जा रहे हैं, आप इसके बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, बट आप कुछ कदम नहीं उठा रहे हैं, कुछ स्टेप्स नहीं ले रहे हैं वो गोल को अचीव करने के लिए। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि शायद आपके जो एम्स एंड गोल्स हैं, आपको लग रहा है कि उनको अचीव करने के लिए जो रिसोर्सेस मुझे चाहिए वो नहीं है। एग्ज़ाम्पल, अगर आपको सपोज़ यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो आप सोच रहे हैं मुझे एक महंगा वाला माइक चाहिए, मुझे अच्छा कैमरा चाहिए, मुझे अच्छा ट्राइपॉड चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। तो फिर मैं कैसे चैनल ओपन करूं? मैं सिर्फ सोचे ही आप जा रहे हो, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो। जबकि आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस है कि आपके पास जो भी अभी है वो लेके आप स्टार्ट कर सकते हो चीज़ें। तो वॉट एवर यू हैव इन हैंड, स्टार्ट विथ इट। उससे आप शुरुआत करो, आगे जाके आपकी काफ़ी तरक्की होने वाली है। आप जब आगे बढ़ोगे तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। कुछ तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा।
और भी यहाँ पे बहुत अच्छे मैसेजेस है कि आपकी जो सेल्फ वर्थ है, आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ने वाली है, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, 4 लोग आपको पहचानने लगेंगे इन अ गुड सेंस। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपके बिज़नेस की वैल्यूएशन बढ़ सकती है, आपको और प्रोडक्ट्स के ऑर्डर वगैरह भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी बिज़नेस डील बहुत अच्छी होगी, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर आप जॉब में हो तो भी आपकी बढ़ती दिख रही है, यहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट या प्रमोशन है, आपकी कंपनी में वैल्यू बढ़ती हुई दिख रही है, आपके ऑफिस में आपका काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा। यहाँ पे और भी मुझे ये मैसेजेस दिख रहे हैं कि आप बहुत थोड़े लोगों से ये रेजोनेट होगा, बट ऐसा है कि बहुत सारे लोग ना कुछ कुछ करना चाहते हैं, उनके पास ऑलरेडी अबेंडेंस भी है, बट उनको ये लग रहा है कि हमें शायद नज़र लग जाएगी या कुछ तो बुरी नज़र लग गई है, कोई तो एक आदमी है जो पीछे पड़ा है, या फिर कोई 4 लोग हैं जो हमारी ऑरा को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या फिर हमारी अबेंडेंस के पीछे है, उनकी बुरी नज़र है हमारी धन को लेकर, या फिर जो भी हमारे पास है, घर बंगला गाड़ी पैसा बीवी बच्चे सबको लेके उस आदमी की गलत नज़र है हम हमारे ऊपर। ये भी कुछ थोड़े बहुत लोगों के लिए ये चीज़ें आ रही है। सैंटा से आपके लिए ये मैसेजेस है कि आप बिल्कुल डरे ना, आप निश्चिंत होके आगे बढ़ते रहिए, आपके साथ उनके ब्लेसिंग्स है। यहाँ पे एंजल के मैसेजेस है, नो नीड टू वरी, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ते रहिए, कोई भी आपको हार्म नहीं करने वाला, कोई भी आपको नज़र नहीं लगा रहा, आप जो भी डर रहे हैं आगे बढ़ने से वो आप निश्चिंत होकर आगे बढ़िए, यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, सैंटा भी आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो ओवरऑल पाइल 2, आपको अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है, आप सिर्फ सोच रहे हो, सिर्फ ख्वाब देख रहे हो, बट एक्शन नहीं ले रहे हो। सो प्लीज़ टेक एक्शन, एंजल्स आर विथ यू। यहाँ पे सैंटा से हमारे लिए मैसेज है कि समवन इज़ अबाउट टू अप्रिशिएट यू। तो बहुत ही जल्द आपको फ्रेंड्स और फैमिली और एट वर्क प्लेस आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला है। तो पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। आपके और आपके लव्ड वंस को अ मैरी क्रिसमस। हेलो पाइल नंबर 4, अगर आपने ये क्रिसमस प्रेजेंट चूज़ किया है और ये पिंक कलर का एनवलप, तो आप आते हैं पाइल 4 में, देखते हैं सैंटा के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, और लास्ट में हम ये एनवलप से भी मैसेजेस देखेंगे। तो पाइल 4, आप पाइल 2 भी देख सकते हो जिसमें सैंटा से मैसेजेस है, काफ़ी ब्यूटीफुल रीडिंग आया है, बहुत अच्छे मैसेज है आपके लिए, तो आप दोनों मैसेज देखिए, ये आपका पाइल 4 एंड ऑल्सो द सैंटा पाइल दैट इज़ पाइल 2। और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एंजल के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वाओ, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, पाइल 4 आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। यहाँ पे सबसे पहले जो मैसेजेस आ रहे हैं वो हमारे एंजल के हैं, जहाँ पे है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आप अभी लाइफ के जिस भी पड़ाव में हैं उसके रिगार्डिंग आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा आप इंक्वायरी करें, चाहे वो किसी आप रिलेशनशिप में हो, नया रिलेशनशिप है, कोई इंसान की आप इंक्वायरी करो, किसी अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो इस कंपनी के बारे में, उस क्लाइंट के बारे में और आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो, और आजू बाजू के लोगों से पूछो, सलाह मशवरा करो और फिर डिसीजन लो। तो डिसीजन लेते समय आपको किसी से कंसल्ट करना है, 2-4 लोगों से, और फिर डिसीजन लेना है। दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज फॉर यू। और यहाँ पे मैसेजेस है कि कोई आपके लाइफ में एक एल्डरली वुमेन हो सकती है, आपकी बहन हो, आपकी मम्मी हो, कोई फ्रेंड हो, टीचर भी हो सकती है, कोई कॉलेज में भी आपके सीनियर वगैरह हो सकते हैं, जो कि लेडी है, जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, कंपोज्ड है, काफ़ी नॉलेजेबल है, वो आपको आपके लाइफ डिसीजंस में मदद कर सकती है। आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो किसी भी, अगर आपके लाइफ में अड़चने हैं उससे रिलेटेड, कोई एल्डरली वुमेन। यहाँ पे ये
इसीलिए आ रहा है कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप इस समय आप कुछ उलझे हुए हैं लाइफ में, आपको कुछ स्टेप्स आगे बढ़ने हैं, आपको अपने एम्स एंड गोल्स अचीव करने हैं, बट आप हिचकिचा रहे हो, आप अनश्योर हो, आपको श्योरिटी नहीं है कि आप वो कदम उठाओगे या नहीं उठाओगे, या फिर आप कुछ रिस्क लेने से डर रहे हो, आप काफ़ी सेफ गेम प्ले कर रहे हो, कॉशियस हो आपके डिसीजन को लेकर, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट सेफ डिसीजन लेना इसका मतलब यही यही ये नहीं है कि आगे बढ़ना ही नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, जांच पड़ताल करके आगे बढ़ो। बट अभी आप एक जगह ही खड़े हुए दिख रहे हो, वैसा आपको नहीं करना है। अभी आप स्टक हो, आपको इससे बाहर आना है, निकलना है, आगे बढ़ना है। किसी की मदद लो और आगे बढ़ो, किसी से पूछताछ करो और आगे बढ़ो, बट आपको आगे बढ़ना है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, मदद भी लेनी है लोगों से, और आगे बढ़ते रहना है। जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, बड़ों से आपके इंक्वायरी करेंगे, कंसल्ट करेंगे, उनसे आप सलाह लेंगे, आप फिर अबेंडेंस अट्रैक्ट करने लगोगे। मोस्टली ये सारी चीज़ें मुझे फाइनेंसेस से रिलेटेड दिख रही हैं। यहाँ पे आप फाइनेंशियल अबेंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हो, आपको सडनली वेल्थ गेन है, कंपनी में इंक्रीमेंट है, बट उसके लिए आपको हायर अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी। आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपका पेमेंट आएगा, बट आपके जो क्लाइंट है उससे आपको बात करनी पड़ेगी, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप फाइनेंशियल अबेंडेंस अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपकी अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या फिर कहीं पैसा अटका हुआ था तो वो भी वापस आता दिख रहा है, बट उसके रिलेटेड भी आपको किसी वकील से वगैरह कंसल्ट करना पड़ेगा, या कोई एल्डरली पर्सन है अगेन, जिससे आपको वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके ही प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो पाइल 4, यू आर अट्रैक्टिंग फाइनेंशियल अबेंडेंस, वेल्थ, बट उसके रिलेटेड आपको आगे बढ़ना होगा, जो कि आप अभी स्टक फील कर रहे हो। आप आगे कैसे बढ़ोगे? किसी बड़े इंसान के, किसी मेंटोर, किसी टीचर के सलाह से आप आगे बढ़ने वाले हो, और उनसे आप और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने वाले हो, जिससे आपको मदद मिलेगी कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेने में। तो आप जल्द ही बहुत बड़ा डिसीजन लोगे, इंक्वायरी करके, बड़ों से सलाह लेके, विच विल गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ अबेंडेंस इन योर लाइफ। तो पाइल 4, अब हम देखते हैं कि सैंटा से क्या स्पेशल मैसेजेस हैं आपके लिए, आप क्या रिसीव करने वाले हो इस क्रिसमस। तो ये क्रिसमस आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो पाइल 4, दैट वाज योर रीडिंग। आपके और आपके लव्ड वंस को मैरी क्रिसमस।